हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा नाम समीक्षा है जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। और मैं आयशा की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासेस करवा रही हूँ और हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो बेहतर हो। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस होती तो ज़्यादा बेटर रहती, लेकिन अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें ऑनलाइन ही लेना पड़ रहा है आजकल। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। तो भक्ति काल के बारे में मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और भक्ति काल के अंतर्गत हम जानते हैं कि शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति दो धाराएं थी। तो जिसमें शगुन भक्ति के अंतर्गत राम भक्त और कृष्ण भक्त शाखा के कवि आते थे और निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं और इसमें मैम आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है। यस मैम, अब आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग तक? यस मैम। मैम अब आ रही है, बीच में आवाज़ कट हो गई थी आपकी। आचार्य शुक्ल के हिसाब से जब हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से माना है, इसके उदय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति को क्या मानते हैं तो धर्म का रसात्मक रूप मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन में एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेके चला है। तो ये जो कथन है लेखकों को, इसको मुख्य रूप से हमें दृष्टि में रखना होगा कि किस लेखक ने क्या टिप्पणी की है। खास करके जैसे भक्ति शब्द पे अगर हम विचार करें तो भक्ति शब्द भज धातु में कीतन प्रत्यय लगने से हुआ है और भक्ति का प्रथम उल्लेख हम श्वेता श्वेतर उपनिषद है उसके 6वें भाग में देख सकते हैं। और मैं तथ्यात्मक चीज़ों को रख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अभी तथ्य वाले चीज़ पूछे जाते हैं। साहित्य, भक्ति साहित्य, तो भक्ति साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया है और हम जानते हैं कि भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण भारत के आलवार संतों से मुख्य रूप में हुआ है। आचार्य शुक्ल की एक टिप्पणी हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि भक्ति क्या है, तो भक्ति के बारे में कहते हैं कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्तियों का परिणाम है। और हजारी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं इस्लाम के मत को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भक्ति का 12 आना अगर इस्लाम नहीं आए होते तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। अब भक्ति काल को ग्रियर्सन है, उन्होंने स्वर्णयुग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नायनार भक्त और आलवार भक्त। तो आलवार भक्त ये वैष्णव भक्त थे और नयनार भक्त ये शिव भक्त थे और ये दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत में तमिल में इनका नाम है आलवार और नयनार। एक और मुख्य प्रश्न जिसमें आलवार के पदों का संकलन रंगनाथ मुनि के द्वारा हुआ है और रंगनाथ मुनि ने इसका नाम
जो संग्रह किया उस संग्रह का नाम है दिव्य प्रबंधम और यह 4 भागों में बटा हुआ है। अब भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है वह उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य ने किया था। इसी तरह बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकरदेव इत्यादि। भक्ति का उपनिषद, भक्ति का जो स्रोत है यह भी हमें श्वेता उपनिषद में मिलता है और निर्गुण भक्ति का स्रोत भी हमें श्वेता उपनिषद में ही मिलता है। अब निर्गुण भक्ति की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं की कुछ मुख्य विशेषताओं की तरफ चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि धार्मिक कुरीतियों का विरोध है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध है और एकेश्वरवाद है। और खास बात यह है कि जितने भी संत कबीर हैं उन्होंने आचरण की पवित्रता पर जोर दिया है। निर्गुण भक्ति शाखा की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो निर्गुण संत आते हैं वो है नामदेव। नामदेव के बाद रैदास हुए, रैदास के बाद कबीर का नाम आता है। डॉक्टर बच्चन सिंह की टिप्पणी अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। कबीर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को लेकर कहा है कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं और आचार्य शुक्ल इनके महत्व को रेखांकित करते हुए इन्होंने बताया है कि इनमें प्रतिभा बहुत प्रखर थी। संत काव्य का मुख्य आधार, तो इनका मुख्य आधार है अद्वैतवादी दर्शन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अद्वैतवादी दर्शन है क्या। तो अद्वैतवादी दर्शन के 3 सूत्र थे। पहला है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। दूसरा है सर्व खलीदम ब्रह्म, यानी हर जगह ब्रह्म ही है और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी का आधार संत काव्य मुख्य रूप से मानते हैं। और संत काव्य की अगर शिल्पगत विशेषताओं को देखें तो यह एक ज्यादा मुक्तक शैली की प्रधानता है और इसकी भाषा जो है वह सद्धुकरी है। कबीर पर चर्चित पुस्तकों को हम अगर कबीर पढ़ रहे हैं तो देखना होगा, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर लिखा है, चित्तमोहन सेन ने कबीर के पद लिखे हैं, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है कबीर ग्रंथावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है। कबीर, हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया है और वो है बीजक के नाम से। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी की शिक्षा पे बात करें तो साखी में हमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत का उपयोग है। सबद में कबीर ने माया संबंधी विचार रखे हैं और रामायणी की शिक्षा पर बात करें तो ईश्वर संबंधी विचार रखे हैं। और एक और प्रश्न जो आता है, अक्सर पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे। तो हम कबीर के बारे में देखें तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नामदेव जो कि संत, मैंने इससे पहले चर्चा किया है कि संत काव्य में जो प्रथम नाम है वो है नामदेव का। और ये नामदेव कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के संत थे। और इन्होंने इनका एक पद मैं कोट करना चाहूँगी, कहाँ करूँ जाति कहाँ करूँ पाती, राम को नाम जपू दिन राति। इस पद के द्वारा वो मनुष्य की समानता पर जोर देने की बात करते हैं। और नामदेव मुख्य रूप से अभंग रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। रैदास संत, ये संत कवियों में प्रमुख हैं। तो रैदास की जाति पे विचार करें या इनके व्यवसाय को लेकर तो ये चर्मकार का काम करते थे और इन्होंने कई बार अपने पदों में अपनी जाति को सूचित किया है। जैसे रैदास की पंक्तियां हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा,
या फिर जाति ओछी पाथी ओछी ओछा जन्म हमारू। दादू दयाल, तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद राजस्थान में हुआ था। दादू ने एक संप्रदाय चलाया। संप्रदाय से भी क्वेश्चन 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया है, इसलिए संप्रदाय कौन से कवि किस संप्रदाय के हैं ये देखना जरूरी है। तो दादू का जो संप्रदाय है उसे परम ब्रह्म या निफक संप्रदाय कहते हैं। और बंगाल में एक बाउल संप्रदाय चला था जिसे भी दादू दयाल की परंपराओं से जोड़ के देखते हैं। दादू के 3 ग्रंथ थे, एक है हृदयवाणी, अंगवधु और तीसरा है दादू दयाल ग्रंथावली। हृदयवाणी इसका संपादन संतदास और जगन्नाथ दास ये दोनों दादू के शिष्य ने किया है। अंगवधु रज्जक और दादू दयाल ग्रंथावली इसके संपादन है परशुराम चतुर्वेदी। इसमें से जो परशुराम चतुर्वेदी है इनकी रचनाएं मतलब ज्यादा अधिक प्रामाणिक है। दादू के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, एक गरीब और एक मिस्की दास, जिसमें से दादू पंथ का विकास करने वाले हैं गरीब दास। दादू की चूंकि ये राजस्थान के थे तो इनका अधिकांश साहित्य ढूंढानी भाषा में लिखा गया और ये ढूंढारी भाषा राजस्थान की भाषा है और ये अकबर के समकालीन थे। और जीवनी को भी लेके आया था 2020 के क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं है लेकिन जीवनी पे आया था। तो दादू की जो जीवनी है वह इनके शिष्य जन गोपाल के द्वारा लिखा गया और इसका नाम है जीवन पर्ची। अब हम मल्लुक दास पे विचार करेंगे। तो मल्लुक दास ये आलसी के समर्थक कवि माने जाते हैं और अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये मल्लुक द्वारा जो आलसी के समर्थन है उसको कोट करते हुए दोहा है। और इनके शिष्य हैं सुथरा दास और सुथरा दास ने इनका जीवनी लिखा है मल्लुक परिचय के नाम से। अब सुंदर दास, तो सुंदर दास का जन्म ये भी राजस्थान के हैं और इन संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित थे। इनके कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी जितनी भी रचनाएं अभी तक हमें मिली है उसको पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने 2 भाग में सुंदर ग्रंथावली में प्रकाशित किया है। सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और इन्होंने श्रृंगार रस की जो केशव की रचनाएं हैं खास करके उनका विरोध किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी है सुंदरदास को लेकर के कि शास्त्रीय ढंग के एकमात्र निर्गुणिया कवि हैं और आचार्य शुक्ल इनके कवित्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। गुरु नानक, तो नानक के बारे में हम ये जान लें कि नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और इनके प्रिय शिष्य का नाम आता है तो इनके प्रिय शिष्य है मर्दाना और नानक की रचनाएं में है जपूजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। और इनका अधिकांश साहित्य हमें पंजाबी भाषा में मिलता है। और इनकी एक पंक्तियां हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां और ये दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं। इसके बाद हम धर्मदास को लेंगे। धर्मदास जो कि कबीर के शिष्य थे और कबीर की मृत्यु के बाद जो कबीर पंथ की गद्दी है वो धर्मदास को ही मिली है। और इस धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का देखते हैं कि संकलन किया है
और धर्मदास की रचनाओं का संग्रह धर्मदास की वाणी के नाम से है। इसी प्रकार हम थोड़ा सा और जो संत कवि रहे हैं जैसे लालदास, अक्षय अन्यन, स्वामी प्राणनाथ, इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना होगा। अब हम कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ प्रमुख कवियों और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो देखते हैं कि कृष्ण शब्द, तो ये कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में जो कृष्ण है, अगर उनके स्वरूप पे विचार करें तो वो भगवत स्वरूप नहीं है। उपनिषद, तो उपनिषद में भगवान कृष्ण के स्वरूप की चर्चा होती है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें कृष्ण है, लेकिन कृष्ण भगवान स्वरूप नहीं है, लेकिन उपनिषद में जो कृष्ण है वो भगवान स्वरूप है। अब हम पुराणों की बात करते हैं, और पुराण और महाभारत, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य को समझने के लिए ये जरूरी है। तो पुराण के कृष्ण लोक रंजनकारी हैं। जैसे कि लोक रंजन में हो जाएगा, जैसे कि वो माखन चोरी करते थे, या जिसका, और यही लोक रंजनकारी जो गुण है वो हिंदी साहित्य, इसी पे पूरा हिंदी साहित्य लिखा गया है। और महाभारत के कृष्ण लोक रक्षक है, यानी जब वो राजा बन गए थे और अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व को निभा रहे थे, तो ये महाभारत के कृष्ण को विषय बनाकर नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदी साहित्य में जो कृष्ण है वो पुराणों वाले कृष्ण है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम विद्यापति ने कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है। कृष्ण भक्ति काव्य का अगर हम उपजीव यानी मुख्य आधार, तो मुख्य आधार है भागवत पुराण, और एक बंगाल में है सहजिया संप्रदाय, और सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति नाम दिया गया है। आचार्य शुक्ल की टिप्पणी है कि सूरदास जो है वात्सल्य का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ये शायद हिंदी साहित्य में अभी तक वैसा वात्सल्य वर्णन किसी का नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर। अब हम कृष्ण भक्ति के संप्रदाय, जैसे बल्लभ संप्रदाय के बल्लभाचार्य है, निम्बार्क के निम्बार्काचार्य है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बल्लभ संप्रदाय के बल्लभाचार्य हैं, और इनके जो पुस्तक हैं वो है अनुभास, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध इत्यादि। बल्लभाचार्य ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। बल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण का स्वरूप है, कई बार स्वरूप को भी लेके क्वेश्चन आता है, तो ये है परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। और बल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति में अष्टयाम सेवा के अंतर्गत क्या आता है, तो पहले मंगलाचरण, फिर श्रृंगार, फिर ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, सांध्य आरती, और 8वां हो जाएगा शयन। बल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, लेकिन जो विट्ठलनाथ है उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है, और अष्टछाप में ये इम्पोर्टेंट है। 4 जो कवि हैं बल्लभाचार्य के आते हैं, और 4 विट्ठलनाथ के, और ये 4 मिलके 8 हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है अष्टछाप। और अब निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, तो निम्बार्क संप्रदाय को संकादी या हंस संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क के गुरु का नाम था नारद मुनि, और इनका मत है द्वैतवाद, जिसे कि भेदाभेदवाद भी कहते हैं। निम्बार्क की कुछ चर्चित रचनाएं हैं वेदांत पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण तुराज इत्यादि। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने नीम के पेड़ के ऊपर सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था कुछ समय के लिए। ऐसी मतलब किंवदंतियां हैं, कुछ निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को लेकर भी प्रश्न आ सकता है,
तो सबसे बड़ी गद्दी है सलेमाबाद, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और निम्बार्क संप्रदाय में जो भक्ति है वो राधा कृष्ण के युगल रूप की भक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के कुछ कवि हैं श्री भट्ट का है युगल शतक आदि बानी। हरि व्यास देव ये कवि की रचना है महावाणी। और परशुराम देव इनकी रचना है परशुराम सागर। राधा बल्लभ संप्रदाय में अभी तक हम देखते हैं कि मतलब राधा कृष्ण के युगल रूप या कृष्ण की, तो लेकिन इसमें राधा बल्लभ में राधा ही प्रमुख है। और इस राधा बल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। यह मूर्ति नहीं होता है बल्कि ये गद्दी होती है और इस पे एक पत्ते में राधा जी ऐसा माना जाता है कि उनका निवास स्थान वही है। तो राधा बल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं और हित हरिवंश के गुरु का नाम गोपाल बल्लभ बताया जाता है। हित हरिवंश की रचनाएं हैं हित 84 और यमुनाष्टक, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हित हरिवंश को ये आ सकता है, हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। और इस संप्रदाय के और प्रमुख कवि में दामोदर दास, हरिराय व्यास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास इत्यादि आते हैं। ध्रुव दास जो कि संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे ज़्यादा रचनाएं इन्हीं ध्रुव दास की है और इसकी रचना मत मानी जाती है 42 प्रमुख इनकी रचना है भक्त नामावली। ध्रुवदास की प्रमुख रचना भक्त नामावली। सखी संप्रदाय के सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। और सखी संप्रदाय के सिद्धांतों की जानकारी हमें एक पुस्तक है निजमत सिद्धांत, उससे मिलता है। निजमत सिद्धांत इसके लेखक हैं किशोरी लाल और इसमें कृष्ण निकुंज बिहारी कृष्ण का स्वरूप है निकुंज बिहारी। और सखी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है और मिश्र बंधु जो है वो सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहते हैं। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है अचिन्त्य भेदाभेद और चैतन्य के गुरु माने जाते हैं केशव भारती। चैतन्य का जन्म बंगाल में हुआ था और इन्होंने जो बंगाली कवि हैं वो राधा को परकिया रूप में मानते हैं, लेकिन हिंदी संप्रदाय के जो कवि है परकिया का अर्थ होता है मतलब स्वकीय और परकिया दो सिद्धांत है। स्वकीय में हम मानते हैं कि अपनी पत्नी और परकिया में दूसरे की पत्नी, ऐसा ये नायिका के लिए आता है कि स्वकीय नायिका और परकिया नायिका, मुख्य रूप से नायिका को लेके होता है। तो नाभादास में कुछ कृष्ण संप्रदाय की प्रसिद्ध पुस्तकें जो पूछी जाती है, जैसे नाभादास का हो गया भक्तमाल, गोकुलनाथ का 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और हरि राय की रचना है भाव प्रकाश। सूरदास, या हम पहले अष्टछाप के कवि को जान लेते हैं। ये तो संप्रदाय थे, अब अष्टछाप के कवि के बारे में जानते। तो अष्टछाप में जो सबसे वरिष्ठ कवि है, यानी वरिष्ठ मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है वो कुंभन दास है। और कुंभन 2020 वाला जो क्वेश्चन है उसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन में आया था कि 3-4 कवि थे और उनका जीवन काल, तो ये आ सकता है, इसलिए कवियों का जीवन काल भी याद रखना जरूरी है। तो कुंभन दास की कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है और ये वल्लभाचार्य के पहले से माने जाते हैं। कुंभन दास की एक चर्चित पंक्तियां हैं कि संतन को कहाँ सीखी सो काम, आवत जात पनई बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्ति इन्होंने अकबर को सुनाया था, क्योंकि अकबर को जब पता चला था कि कुंभन दास बहुत अच्छा गाते हैं
तो अपने सैनिकों को लेके भेज के बुलवाया था। उसमें इन्होंने यहाँ कहा था कि संतन को जो अकबर की सिकड़ी है उससे क्या काम है। अब दूसरे जो अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास, उनके बारे में देखते हैं। तो सूरदास के जन्म के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान सिही मानते हैं और कुछ विद्वान रुकंता को मानते हैं। सिही जो मानते हैं उसमें डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त, ये सिही दिल्ली के निकट का स्थान है। और रुकंता इसको मानते हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों है तो हमको सी ही करना है, क्योंकि सर्वमान्य रूप से जो इतिहासकार मान रहे हैं वो सी ही को मानते हैं। सूर्य की मृत्यु, क्योंकि ये बल्बाचार्य से दीक्षा लेने के बाद तारसौली गांव में रहने लगते हैं और वहीं इनकी मृत्यु होती है। आरंभ में सूर्य दास्य भाव से अपना पद लिखते हैं, लेकिन जब वो गुरु बल्बाचार्य से मिलते हैं तो उनकी आज्ञा से इन्होंने वात्सल्य और माधुर भाव के पद लिखे हैं। आचार्य शुक्ल वात्सल्य रस के सम्राट, जीवनोत्सव के कवि, ये सब जो वात्सल्य रस के सम्राट या जीवनोत्सव के कवि ये शुक्ल ने कहा है। और जब सूरदास की मृत्यु होती है तो विठलनाथ कहते हैं कि पुष्टि मार्ग की जहाज जात है। सूरदास ने ही हिंदी में सबसे पहले भ्रमर गीत परंपरा का शुरुआत किया था। कुछ इतिहासकार सूरदास को चंद्रबरदाई के वंशज मानते हैं और इनका जो वात्सल्य वर्णन है वो सर्वश्रेष्ठ है। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छाना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सूर भावाधिपति हैं। और इसके बाद कहते हैं कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं जो कि सूर में है। रामकुमार वर्मा ने सूर के पदों पे विचार करते हुए कहा है कि वे इनके जो पद हैं वो संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बाल चेष्टाओं की चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकारों की, न भावों की, न भाषा की। सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से सूर सागर सर्वश्रेष्ठ है। और जो सूर सागर जिसको आधार बना के लिखा गया है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। सूर सागर में कुल 12 स्कंद है और 10वां स्कंद में सबसे ज्यादा पद रचा गया है। सूर सागर के बारे में शुक्ल का कथन है कि सूर सागर किसी चलती हुई गीति परंपरा का विकास है, चाहे वो मौखिक ही क्यों ना रही हो। इनकी जो साहित्य लहरी रचना है वो ऋतिक कालीन जो नायिका भेद है उस पे आधारित है और इसमें दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। तीसरे अष्टछाप के कवि हैं परमानंद और परमानंद दास के भी गुरु है वल्लभाचार्य। परमानंद की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, इनके पद परमानंद सागर के नाम से संकलित हैं। अधिकांश पद में इन्होंने बाल लीला का चित्रण किया है। इनका एक पद है कहाँ करो बैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा। चौथे कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास की रचनाएं हैं जुगलमाल चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि के थे। तो सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि होने के कारण ये अधिकारी नाम से भी जाने जाते हैं। कृष्णदास हैं, इन्होंने श्रीनाथ जी की पवित्र मंदिर का जो वातावरण था उसको दूषित किया था। कैसे? क्योंकि इन्हें हीलाबाई नाम की एक नर्तकी से प्रेम हो गया था और इनका वो पद है कि मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये जो पद है इसी जब कृष्णदास की मृत्यु हो जाती है तो गंगाबाई जो हीला है वो ये पद गाती है कि मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, और ऐसा माना जाता है कि ये पद गाते गाते इनकी मृत्यु हो जाती है।
और दूसरा कृष्णदास का पद जो कि इम्पोर्टेंट है आता है, तरनी तन्या तट तमाल आवत है प्रात सम। गोविंद स्वामी ये अष्टछाप में 5वें नंबर के कवि हैं और इनके गुरु हैं विठलनाथ। गोविंद स्वामी ने पहले तो ये जब गोवर्धन पर्वत मथुरा के गोवर्धन आते हैं और गोवर्धन आके इन्होंने एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत से कदम के वृक्ष लगाए हैं, इसलिए इसको गोविंद स्वामी की कदम खड़ी कहा जाता है। चित्त स्वामी इनके गुरु का नाम है विठलनाथ और उदंड थे। उदंड होने के कारण इनका नाम एक छितू चौबे भी रखा गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो चित्त स्वामी है वो राजा बीरबल के पुरोहित से। चतुर्भुज दास ये सबसे पहले जो अष्टछाप के कवि पढ़ा है हमने कुंभन दास, उनके बेटे थे और ये पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में कुंभन और चतुर्भुज दास को अष्टछाप के अंतर्गत याद किया जाता। नंददास जो कि अष्टछाप के अंतिम 8वें यानी अंतिम कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय इत्यादि। तो सबसे बाद के कवि हैं और ऐसा जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये तुलसी के चचेरे भाई थे। रास पंचाध्याय इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है जो कि रोला छंद में लिखा गया है और रास पंचाध्याय की तारीफ करते हुए आचार्य शुक्ल ने और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया की उपाधि इन्हें प्राप्त किया है। मीरा भी कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई थी और मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के निकट पुरकी नामक गांव में हुआ था। इनके दादाजी का नाम जो पूछा जाता है वो राव दूता है और पिता का नाम है रत्न सेन। इन्होंने मुख्य रूप से माधुर्य भाव की भक्ति की है। इनकी रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद के पद इत्यादि हैं। मीरा के काव्य में मुख्य रूप से हमें एक पराधीन स्त्री और उसके अंदर जो आत्म चेतना है इन दोनों के बीच संघर्ष हमें दिखाई देता है और सामंती समाज की जो कुरीतियां हैं इनका विरोध करती हैं मीरा, क्योंकि भक्त रूप धारण करने के लिए उन्हें परिवार समाज सबसे लड़ना पड़ा था। वृंदावन मीरा कई जगह जो कि कृष्ण भक्त थे वहाँ जाती थी, तो वृंदावन में ये जीव गोस्वामी से मिली थी और ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में वो द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में रहने लगी थी और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। मीरा के कुछ पद जो आप लोग देख लीजिएगा वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैं एक बता रही हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाला। रस खान ये भी इनका जो कि ये मुस्लिम है और इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खां और ये मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि बनी हुई है। तुलसीदास रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाते हैं और भारतेंदु ने रसखान को याद करते हुए रसखान और रहीम को ये दोनों कवि को याद करते हुए कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वार्य। आचार्य शुक्ल रसखान की भाषा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलता और सफाई रसखान और घनानंद की रचनाओं में है वो अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान की कुछ पंक्तियां जैसे कि काग के बड़े भाग सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी वाल कुटियरी को मुरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो या ताही अहिर की छोकड़ियां छछिया भर छाछ को नाच नचावे। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और ये बैरम खां के पुत्र हैं और अकबर के सेनापति थे। अकबर के नवरत्न भी माने जाते हैं और दानशीलता के कारण ये इसकी प्रशंसा शुक्ल करते हैं और कहते हैं कि इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कृति की कामना से
उनका कोई संपर्क नहीं था। इनकी रचनाएं हैं नगर शोभा, भैरवी नाई का भेद, मदनाष्टक, सिंगार सोरठा, थैक कौटुक इत्यादि। राम कुमार वर्मा इनकी कविताओं पे टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन का अटूट संबंध इनकी कविताओं में मिलता है। सूफी काव्य, तो सूफी काव्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रेमाश्रय, तो प्रेमाश्रय नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। प्रेम काव्य या सूफी काव्य राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। रोमांसिक कथा काव्य गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा दिया गया। सूफी शब्द, तो ये जो सूफी है इसका उदय पहले देखते हैं। तो सूफिज्म का जन्म ईरान में शिया और सुन्नी वर्ग के मतभेद को अंत करने के लिए हुआ था, और सूफी शब्द को लेकर मानते हैं कि कई विद्वानों का अपना अपना मत है, लेकिन जो सर्वमान्य रूप से है वो है कि सूफी जो है शब्द यह सूफ से हुआ है और इसका अर्थ है ऊन, क्योंकि सूफी लोग ऊनी वस्त्र धारण करते थे सफेद। एक आता है इल्मे सफीना और एक आता है इल्मे सीना। तो सफीना, इल्मे सफीना शास्त्रीय ज्ञान और इल्मे सीना हृदय के ज्ञान को कहते हैं। सूफी की रचनाओं में भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का चित्रण है। और देखते हैं कि हमने देखा था कि जो संत काव्य मुक्तक रचनाएं हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रबंधात्मक काव्य रचना की अधिकता है और इनकी भाषा है वो अवधी है, और इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली के अंतर्गत ईश वंदना, पैगंबर स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा करते हुए तब अपनी रचनाओं को रखते हैं। इन्होंने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक, यानी इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक सत्ता तक पहुँचने की बात करते हैं। और संत काव्य में जहाँ परमात्मा पुरुष रूप में होता था, वहाँ हम देखते हैं कि सूफी काव्य में स्त्री के रूप में है। अब हम सूफी काव्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इस पहली रचना पर विचार करेंगे। तो सभी कवियों का अलग अलग मत है। जैसे आचार्य शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को पहली रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती को, नगेंद्र ने असाहित की हंसावली को, गणपति चंद्रगुप्त ने असाहित की हंसावली को, राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद के चंदायन को। तो अब हम सर्वमान्य रूप से देखते हैं तो राम कुमार वर्मा की जो दिया गया मत है, इसी को इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी के पहले सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं और इनकी रचना है चंदायन। सूफी के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत में क्या होता है, तो कर्मकांड, तरीकत है उपासना कांड, हकीकत है ज्ञान कांड, और मारिफत में ईश्वर की हमें प्राप्ति हो जाती है। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ है, और सूफी मत में जो मेरुदंड का काम करता है वो प्रेम। सूफी मत के अंतर्गत एकमात्र कवित्री पाई जाती हैं और उनका नाम है राबिया। और सूफियों का प्रिय अलंकार है समसोक्ति अलंकार, और इसमें ईश्वर को हम हक कहते हैं। जायसी, जो कि सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इनका जन्म जायस में हुआ है और जायस उत्तर प्रदेश में है, और इसलिए इनको हम जायसी के नाम से जानते हैं। जायसी के 3 गुरु माने जाते हैं। ग्रियर्सन ने जो माना है वो शेख मोहिदी को माना है, और 2 गुरुओं का नाम है सैयद अशरफ और शेख बुरहान। पंत की जायसी की जो रचना है वो है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा। सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है। अब पद्मावत की रचना 1540 में हुई है, और इसकी कथा 2 भागों में है। एक पूर्वार्ध जिसमें कि काल्पनिक कथा है, और उत्तरार्ध में ऐतिहासिक कथा है। इतिहासकार है हरदेव बाहरी, इन्होंने कहा है कि पद्मावत का जो मूल स्रोत है वो प्राकृत में रचित रत्नशेखर की कथा है, और पद्मावत को रूपक काव्य के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि तन चित्तूर मनराजा किन्ना को देखते हुए कवि ने रूपक बांधा है। आचार्य शुक्ल ने प्रबंध काव्य के भीतर जो 2 श्रेष्ठ काव्य माना है, एक तो
मानस जो कि तुलसी की रचना है और दूसरी पद्मावत को। आचार्य शुक्ल पद्मावत की प्रशंसा में इसे भक्ति काल का वेद वाक्य कहते हैं। आखिरी कलाम जो इनकी रचना है वो बाबर के समय की है और आखिरी कलाम में जो रोजे का कयामत है उसका वर्णन होता है। अब मुल्ला दाऊद जो कि पहले कभी सभी इतिहासकार के द्वारा माने गए हैं, इनकी रचना है चंदायन और चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा कहा है। इसका नायक है लोर या लोरिक। काव्य भाषा है अवधी और 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। कुतुबन की मृगावती चर्चित कवि ऐसे तो सूफी काव्य के अंतर्गत ईश्वर दास, उस्मान शेख, नबी कासिम शाह आते हैं। जो उसके बाद जो चर्चा होती है वो नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद की भाषा की प्रशंसा आचार्य शुक्ल करते हैं और कहते हैं कि काव्य भाषा का ज्ञान जितना इनको था उतना अन्य किसी सूफी कवियों का नहीं है। और अनुराग बासुरी और इंद्रावती इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इंद्रावती सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए और इनकी जो रचना है अनुराग बासुरी कई बार ये पूछी गई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुराग बासुरी किसकी रचना है। एक और जो कि सूफी कवियों में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले हैं वो जान कवि हैं। इनका पूरा नाम है नयामत खां जान कवि और इनका ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा ग्रंथ 72 ग्रंथों की रचना की है और इनकी एक चर्चित कृति है कायम रासो। इसके अलावा इन्होंने लैला मजनू, जफरनामा, बाजनामा, पाहन परीक्षा इत्यादि लिखा है। अब हम राम भक्ति की चर्चा करेंगे तो राम भक्ति में आरंभ में हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य और रामानंद आते हैं। तो रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है और इन्होंने भक्ति का द्वार 2 जातियों के लिए खोला था। रामानंद है तो रामानंद के गुरु का नाम आता है तो ये राघवानंद हो गए और इन्होंने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया था। ऐसा नहीं है कि रामानंद जाति पाति को नहीं मानते, जाति पाति को मानते हुए भी उन्होंने बस भक्ति के लिए जाति का इम्पोर्टेंस वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। आचार्य शुक्ल राम भक्त कवियों में मुख्य रूप से जो नाम लेते हैं वो तुलसी का, अग्रदास का, नाभादास का, प्राणचंद चौहान और हृदय राम का। तुलसी की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो तुलसी की जो भक्ति है, भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता सर्वांग पूर्णता है, यानी कि हर पक्षों पे इन्होंने अपने विचार रखे हैं। और उत्तरकांड में इन्होंने ये दिखाया है कि जो सगुण भक्ति है वो ज्ञान के अलावा या निर्गुण भक्ति के अलावा अधिक सुसाध्य है। आचार्य शुक्ल तुलसी के बारे में लिखते हैं कि भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि हैं और एक और लिखते हैं कि गोस्वामी के पीछे कई लोगों ने रामायण की रचना की है, पर गोस्वामी के ने जो प्रसिद्धि पाई है, इनकी जो प्रतिभा है, ऐसा और कवियों में नहीं मिलता है। रामानंद के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन जनता के गुरु रामानंद थे। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। रामानंद की चर्चित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामा अर्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं और रामावत संप्रदाय की स्थापना करते हैं। रामानंद की जो सबसे बड़ी गद्दी है, यह गद्दी गलता में है, जिसे उत्तर तो तादरी कहते हैं और इस गद्दी को कृष्णदास पैहड़ी ने स्थापित किया है। कृष्णदास पैहड़ी के 2 शिष्य हैं, अग्रदास और किल्लेदास। किल्लेदास तापसी शाखा
और अग्रदास की रसिक संप्रदाय, ये 2019 के क्वेश्चन में आया था कि रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो जो संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अच्छे से याद कर लेना। रसिक संप्रदाय में जो अग्रदास है उनको अग्रली कहा जाता है। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। नाभादास ने तुलसी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लोकनायक कहते हैं। रामविलास शर्मा जातीय कवि। अमृतलाल नागर मानस का हंस। तुलसी श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत से प्रभावित थे और इनकी जो भक्ति है वो दास भक्ति है। तुलसी के गुरु का नाम है नरहरिदास। 12 रचनाएं हैं जिसमें 7 बड़े और 5 छोटे हैं। मानस की रचना में 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा है। आचार्य शुक्ल मानस जो इनकी रचना है पूरा नाम है रामचरितमानस। तो मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहते हैं। मानस के 7 कांड है, आप इनको क्रमिक एक बार देख लीजिएगा, जैसे बाल कांड, दूसरे नंबर पे अयोध्या कांड और 7वें नंबर पे उत्तरकांड। हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा मानते हैं। तुलसी का जो मानस है उस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है। मानस पर प्रथम टीका, ऐसे तो माना जाता है कि मानस पे बहुत सी टीकाएं लिखी गई है क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है। तो प्रथम टीका लिखा है रामचरण दास ने। भिखारी दास जो कि ऋतुकालीन कवि हैं, इन्होंने तुलसी के बारे में कहा है कि तुलसी गंग दू भय सुकवियन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो अयोध्या सिंह हरिऔध कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की। आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक एक अपने आप को अनम्यूट करिए, एक एक और पूछ सकते हैं। मैम रहस्यवाद को आप समझा देंगे तो बढ़िया रहेगा। रहस्यवाद ये मुख्य रूप से उन चीज़ों को लेके है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और भक्ति के क्षेत्र में जहाँ तक रहस्यवाद को जोड़ा गया है तो ये भगवान से जुड़ के फिर होता है। रहस्यवाद के बारे में आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। मैं समझा नहीं कि रहस्यवाद इसका मतलब क्यों नाम रखा गया, क्या रहस्य वाली क्या चीजें हैं, वो चीज थोड़ा सा बता दीजिए। रहस्य का अर्थ गूढ़ अर्थ से, जैसे कि छायावाद के अंतर्गत भी बहुत सी रहस्यवाद है। तो छायावाद में हम महादेवी को देखें, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, तो इसमें भी एक रहस्यवाद छुपा है। या निराला की कविताएं मौन कौन तुम मौन करके ऐसे है। या पंत की जो ये कविता है प्रथम रश्मि का आना रंगनी तुमने कैसे पहचाना, तो इन सबों में एक रहस्यवाद है। और ये रहस्यवाद अज्ञात के प्रति जब हम जिज्ञासा का भाव रखते हैं, अज्ञात जैसे अध्यात्म की बहुत सी चीजें अज्ञात है और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव रखना रहस्यवाद है। क्लियर हुआ? हेलो मैम। जी ठीक है। मैम रामचंद्र शुक्ल ने जो सूफी शाखा के जो पहले कवि माने वो कौन माने थे? मैम आपकी आवाज़
मुल्ला दाऊद की चंदायन। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम राम कुमार वर्मा ने भी तो सूफी शाखा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को ही माना है। अब फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। राम कुमार वर्मा ने भी मुल्ला दाऊद को ही माना है सूफी शाखा का प्रथम कवि। हाँ, राम कुमार वर्मा ने माना है। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के और जो मैंने पढ़ाया उसका PDF ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार।